तुमको अभी भी लगता है कि तुम पास हो सकते हो कि नहीं सितंबर एग्जाम में, भगवान तुम्हारा भला करे। ओ भाई, 90 दिन से ज्यादा का टाइम बचा है, 3 महीने से ज्यादा का समय बचा है एग्जाम्स को, तुम अभी भी डाउटफुल हो। तो ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है? ये वीडियो रेलिवेंट है जिसका पहला अटेम्प्ट है सितंबर में, जिसने मई में एग्जाम दिया है और जो डाउटफुल है कि वो पास हो सकता है कि नहीं, और साथ ही जिसका मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुका है। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। पढ़ाई करने का समय आ गया है, ब्रेक सब खत्म करो। अगर तुम पास हो तो इंटर ज्वाइन करो, अगर तुम नहीं हो सकते हो तो सितंबर की तैयारी में अभी से भिड़ो। चलो फटाफट से समझते हैं कि 90 दिन, मेरे पास 90 दिन से ज्यादा है, कैसे समझाता हूं देखो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन बैंक तुम्हारा पूरा टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है, यूनिट वाइज फ्री में है, जाके डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करना अभी से स्टार्ट करो। साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारा चैनल है, तुम्ही को आगे भी लेके जाना है। बिल्कुल लेके जाएंगे सर, बिंदास सब्सक्राइब करेंगे। चलो देखो, सीए फाउंडेशन का सितंबर 2024 का एग्जाम कब हुआ था पहले समझते हैं। 24 का एग्जाम हुआ था 13, 15, 18 और 20 तारीख को। तो इस बार का एग्जाम भी लगभग 10 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगा। 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगा तो हमारे पास 100 दिन से ज्यादा का समय बचा है सितंबर एग्जाम्स के लिए। तो बस फिर क्या है, राइटिंग पैड लो और शुरू हो जाओ। मैं तुमको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी समझा देता हूं कि तुमको अभी तैयारी कैसे करनी है, दोनों चीज कवर करूंगा। अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है और तुम्हारी ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है तो क्या करना है, और तुम्हारा अगर दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट और तुम सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस अभी करने वाले हो तो उस पे क्या करना है समझते हैं। चलो देखो देखो, तो तुम ये हो, तुम भैया बहुत प्यारी से स्माइल कर रहे हो फिलहाल, है ना। 4 सब्जेक्ट है, 400 नंबर है, मैं टारगेट दे रहा हूं तुमको 300 प्लस का। अरे भैया छोटी मोटी बात तो करना ही नहीं कि पास होंगे कि नहीं, समय इतना ज्यादा बचा है कि पास तो होना ही है। 100 में से 20% रिजल्ट है ना, तुम उस 20 के अंदर हो। मैं कह रहा हूं तुम उस 20 के अंदर हो, मेरी इस बात को अच्छे से सुन लेना बस। देखो 75 मार्क्स पर सब्जेक्ट तुमको ऑन एन एवरेज लाना है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमको स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें सिलेबस पूरा कवर हो जाए, कवरेज हो जाए, है ना। 5 बार रिवीजन चाहिए, 5 टाइम्स रिवीजन। इस 3 महीने के दौरान तुमको 5 बार रिवीजन करना है और रेगुलर टेस्ट भी देना है। तो ऐसा कैसा प्लान बनाए कि इस 3 महीने के दौरान हम 100% श्योर हो जाएं कि सितंबर अटेम्प्ट तुम्हारा अटेम्प्ट है। समझना बात को। देखो अगर तुम्हारी ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है तो पहले ऑनगोइंग को कवर अप कर देता हूं क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैं तुमको एक सिंपल तरीका समझाता हूं। देखो तुम ना कोचिंग के साथ साथ में टेस्ट को अपना बेस बनाओ। जनरली हर कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, तो टेस्ट को तुम अपना बेस बनाओ। बैकलॉग बिल्कुल क्रिएट मत करो कि क्लासेस छोड़ रहे हो। घर वाले, जब मेरा भी ना फैमिली ट्रिप आया था, जब मैं सीए की तैयारी कर रहा था, 9 दिन के लिए मेरे घर वाले पूरे गए थे घूमने के लिए, बैंगलोर, ऊटी, मैसूर, पुणे, दिल्ली। भैया मैं नहीं गया, क्यों? क्लासेस मिस नहीं करना है। सीरियसनेस डे 1 से चाहिए क्योंकि बैकलॉग बैक ही रह जाता है, कवर नहीं हो पाता, तो बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। 3 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है और 1 घंटा पुराने को रिवीजन में देना है। इस पूरी जर्नी के दौरान आने वाला 2 महीना तुम्हारा लगभग और क्लास चलेगा। 1 महीने का सबको पीएल मिलता ही है लगभग, तो आने वाले 2 महीने तक तुम्हारी स्ट्रैटेजी ये होगी, क्लास तुम्हारी 6 घंटा या 8 घंटा चल रही होगी, वापस आने के बाद भी तुमको 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लासेस भी चल रही है साथ साथ। अगर सेल्फ स्टडी होता तो 8 घंटा सफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि क्लासेस भी ऑनगोइंग है, तुमको आने के बाद 3 से 4 घंटा खुद को देना ही पड़ेगा, जिसमें 3 घंटा तुम सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे सर? सेल्फ नोट्स बनाओगे, क्लास को रिवाइज करोगे, सेम डे सेम रिवीजन। लास्ट 1 मंथ विल बी गेम चेंजर अगर तुमने सब कुछ प्रोएक्टिवली कर लिया, सब कुछ शुरुआत में अच्छे से डे 1 से ही करना स्टार्ट कर दिया ना। मैं तुमको बताता हूं, मेरे टाइम पे ना सीए फाइनल की AIR 1 एक रैंक आई थी, रैंक होल्डर। सीए फाइनल में 6 महीने का प्रिपरेशन लीव लगता था। 6 महीना सिर्फ घर में बैठ के तैयारी करो, इतना टफ हो जाता है सीए फाइनल। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ ना, जो रैंक 1 आया था ना, तो मैंने उसका इंटरव्यू सुना, उसने क्या बोला पता है? कि मैंने प्रोएक्टिवली सारी चीजें कवर अप कर दी थी। क्लासेस खत्म होने के बाद मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी में ध्यान दिया, रिवीजन पे ध्यान दिया, नया पढ़ने का कोई चक्कर ही नहीं था। जो था क्लासेस के साथ साथ ही मैंने कंप्लीट कर दिया था। तुमको वही करना है। तुम्हारी क्लासेस अभी चल रही है, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तुम क्लासेस के साथ साथ में ही चीजों को खत्म करो, बात खत्म हो गई, है ना। अच्छा, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, 100% पास हो जाओगे। टेस्ट अपना बेस बनाओ, बैकलॉग क्रिएट मत करो, इतना पढ़ाई करो। जब मैं सीए फाउंडेशन कर रहा था तो मेरी क्लासेस सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होती थी। मैं 2 बजे से 4 बजे तक आके लंच वंच करके रेस्ट वगैरह करता था। शाम को उसके बाद
मैं 1 घंटे की मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लिया करता था क्योंकि मैं उसमें कमजोर था। तो जिसमें मैं कमजोर था उसकी मैं अलग से मेहनत करता था, सिर्फ स्कैनर सॉल्व करने के लिए अलग से क्लास लगवा ली थी। वापस क्लास वास खत्म हुआ, शाम को 6 बज जाता था। आने के बाद भैया 7 से 10 में पढ़ाई करता था। 7 से 10 पढ़ाई किया, लंच वंच डिनर विनर किया, उसके बाद घर वालों से थोड़ी देर बाद किया, हॉस्टल में रहते थे, और अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो भैया डे 1 से ही मैंने मेहनत किया था प्रोएक्टिवली, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता। और 300 प्लस चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जिनकी क्लासेस अभी नहीं चल रही है उनके लिए अभी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी समझ लेते हैं फटाफट से। देखो यहां मैं कहता हूं तुम लोगों को कि तुम लोग क्या करो ना, तुम लोग जून 1 से भी स्टार्ट कर दोगे चलेगा। जून 1 तुम्हारा लास्ट डेडलाइन है, जितना ब्रेक लेना है ले लो, अभी ब्रेक खत्म करने का समय आ चुका है, लेकिन जून 1 तुम्हारा लास्ट डेडलाइन है। 8 घंटे की स्टडी चाहिए, 2 से 3 सब्जेक्ट रोज उठा लो, है ना। मे का चार्ट कब तक कितना हो जाएगा, 10 सितंबर को अपना टारगेट बना लो। 10 सितंबर तक कितने डेज बचे हैं बना लो, एक चार्ट पेपर में नंबर ऑफ डेज काटते रहो काटते रहो काटते रहो, है ना। मई का चार्ट कब तक कितना हो जाएगा। जून मंथ में तुम खाली फोकस करो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे, जो अब तक नहीं किया वो करो। ओ दादा, अभी जो मई एग्जाम था ना, सब बच्चों का, मेरा तो मैं ऐसा सोचता था कि टेलीग्राम की लिंक पूरे सब जगह लगा दूं, यूट्यूब चैनल का नाम बदल दो, टेलीग्राम की लिंक लगा दो। इतने टेलीग्राम के लिंक के मैसेजेस आते थे, प्लस जो है ना एक ही सवाल, सर आईसीए नहीं हुआ है क्या करे, आईसीए नहीं हुआ है क्या करे, आईसीए नहीं हुआ है क्या। अरे अभी करना भाई, जून मंथ में करना भाई। जो चीज तेरी से नहीं हो पाती आखिरी के वक्त वो अभी कर। टाइम पास करके कोई मतलब है नहीं, इंटर आपको ज्वाइन करना है नहीं, रिजल्ट तक वेट करके कोई फायदा नहीं, आपका एनीवे नहीं होने वाला, आपको पता है। अभी तैयारी चालू करो ना यार, क्यों रुक रहे हो, है ना। जून मंथ में कोई टेस्ट नहीं देना है, बर्ड आई व्यू रिविजन चाहिए। एक रिविजन तुम्हारा जून में होना चाहिए जो बर्ड आई व्यू होना चाहिए। बर्ड आई व्यू मतलब, सर बर्ड आई व्यू का मतलब कि पूरा ना तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। वैसा रिवीजन चाहिए तुमको, एक ग्रिप चाहिए दिमाग में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 2 में ये चीजें हैं, यूनिट 3 में ये चीजें हैं, यूनिट 4 में ये चीजें हैं। और जो तुमसे नहीं हुआ है ना उसको 100% जून मंथ में खत्म करो। कोई टेस्ट वेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्स के बाद स्टार्ट कर देंगे। जुलाई मंथ में तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा समझ लो। देखो जुलाई मंथ में ना तुम्हारा टारगेट रहेगा कि तुम रिविजन स्टार्ट करो, वन शॉट या फास्ट ट्रैक वगैरह लेना है वो ले लो। तुम्हारा जून मंथ में तुमने एक बेस बना लिया, अब फास्ट ट्रैक में उसको और ग्रिप में ला रहे हैं, है ना। टारगेट वीक सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट करो, मतलब टारगेट वीक सब्जेक्ट फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे ना सब्जेक्ट वाइज को तुम टारगेट दे दो कि 1 हफ्ता है 2 हफ्ता कितना टारगेट खत्म करूंगा। अच्छा, यूज समरी बुक्स फॉर रिविजन। अब समरी बुक्स की बारी आ गई है कि समरी बुक्स को तुम यूज करो रिविजन के लिए, मेन मॉड्यूल नहीं, समरी बुक्स 100 पेज 150 पेज की समरी बुक्स जिस फैकल्टी की जमती है ले लो, नहीं जमती मेरी ले लेना, जैसा होगा कर लेना। समरी बुक्स को यूज करो और अपना रिवीजन स्टार्ट करो, क्वेश्चन बैंक भी करना है साथ साथ में। अच्छा उसके बाद देखो तुमको 8 घंटे के दिन भर की स्टडी रखनी है। शुरुआत में टफ लगेगा, बाद में इजी होने लगेगा। शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बाद में आसान होने लगेगा, ठीक है। अच्छा प्लानर की बात करें तो जून में 26 दिन की पढ़ाई रखो, 4-5 दिन तुमको गोल करने कर दो। एक रिविजन चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स का 100% कवरेज हो जाना चाहिए तुम्हारा जून मंथ में। जुलाई मंथ में तुम्हारा क्या टारगेट होना चाहिए, जुलाई मंथ में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम ना देखो 1 तारीख से 6 तारीख तक रिवीजन 2 स्टार्ट्स। जुलाई मंथ में रिवीजन 2 स्टार्ट। अगर तुमने फास्ट ट्रैक वगैरह भी कहीं ज्वाइन कर लिया तो भैया ये चीज खराब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे भरे, है ना। 4 डेज पर सब्जेक्ट को दो, 12 दिन फॉर स्कैनर एंड क्वेश्चन बैंक। 3 दिन हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक को अलग से मैं दे रहा हूं, तो मतलब 4 + 3 हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 7 दिन तुम निकाल सकते हो। अच्छा अगर तुमको लगता है कि मेरा लॉ वीक है तो उसको 9 कर दो, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको 5 कर दो, गेटिंग माय पॉइंट। अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे तुम इसको कर सकते हो। टोटल स्टडी 27 दिन के रखो, 3-4 दिन का ब्रेक लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तबियत खराब, घर में शादी, व्हाटएवर कुछ भी आए। अच्छा अगस्त मंथ में 12 दिन रखो रिविजन के लिए, 3 दिन एक सब्जेक्ट को देना है, हर दिन एक सब्जेक्ट को 3 दिन देना है, टोटल 12 दिन खत्म हो गए। 16 दिन मैंने रखा है 2 मॉक टेस्ट के लिए। जुलाई मंथ मॉक टेस्ट के लिए, सॉरी अगस्त मंथ तुम्हारा मॉक टेस्ट का मंथ है। अगस्त मंथ में तुमको टेस्ट अपीयर करना है, 16 दिन दिया है मैंने। कैसे सर, 4 सब्जेक्ट है इंटू 2 8 दिन इंटू 2 मॉक टेस्ट 16 दिन, टोटल 28 दिन की स्टडी स्ट्रैटेजी रखो। मतलब अगस्त का महीना जो है ना ये तुम्हारा टेस्ट का महीना होना चाहिए। जून में रिवीजन हुआ, जुलाई में रिवीजन हुआ, अब अगस्त में टेस्ट देना है तुमको। सितंबर मंथ क्या करना है भैया, एग्जाम का मंथ आ गया है। 12 दिन तुमको देना है रिवीजन के लिए, 3 दिन हर सब्जेक्ट के लिए। कि 3 दिन को तुम 2 दिन कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, लॉ में 4 दिन कर सकते हो। मैटर यही करता है कि हर सब्जेक्ट को इतना वेटेज देना है कि एक में फेल सब में फेल। ये तुम्हारा चौथा रिवीजन होगा। अगस्त में तुम्हारा तीसरा रिवीजन होगा, जुलाई
जुलाई में तुम्हारा दूसरा होगा, जून में तुम्हारा पहला होगा। और लास्ट भैया एग्जाम से पहले जो है ना, ये एग्जाम से पहले 1.5 दिन में तुम्हारा एक और रिवीजन होगा, टोटल 5 रिवीजन करके जाओ। मैं पास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मेरे यार, मैं तो तुमको 300 से ज्यादा दिलाने की बात कर रहा हूं। तुम सपने ही छोटे देखोगे तो बड़ा बनोगे कैसे? गेटिंग माय पॉइंट? 300 से ज्यादा का टारगेट करो। पास होने का नहीं सोचना है, अब टाइम बहुत ज्यादा है, पास होने का नहीं सोचना है। बीएमडब्ल्यू की सोच रखोगे तो सेल्टॉस तक तो पहुंच ही जाओगे। ताजमहल बनाने का ख्वाब देखोगे तो एक सुंदर घर तो बना ही लोगे। चांद तक पहुंचने का सपना देखोगे तो तारों तक पहुंच ही जाओगे। आसमान तक पहुंचने का सपना देखोगे तो छत का रास्ता ढूंढ ही लोगे। बात समझ आ रही है? तो बस तैयारी चालू करो, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी लगे मैं एक डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप का लिंक तुमको दे रहा हूं, मुझे मैसेज करके पूछ लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।